Good afternoon, students. Let us continue with our science session. Last video we had discussed refraction at a rarer medium, and now today we move on this topic, reflection of a plane wave by a plane surface. Here Mn is the plane reflected surface and AB is the incident wavefront. How we draw the incident wavefront? If Mn is the रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आप मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये दो रेज ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे आपको यही याद रखना है कि वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। वेव फ्रंट क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द रेज। ऐसे ड्रॉ करना है। तो ऐसे आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? ये वाला आपका ए बी यहाँ पे क्या होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। तो वैसे ही यहाँ पे देख लो, ये दोनों रेज ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों रेज जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एन है वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अगर वेव फ्रंट चाहिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना पड़ेगा जो होगा ए बी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? यहाँ से आपको, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट ही होने वाला है, ठीक है। मान लो मुझे सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से कुछ रेडियस लेके आर्क लगानी पड़ेगी, ठीक है। रेडियस मान लो इसकी स्पीड v है और उसको यहाँ से यहाँ, अब ये यहाँ तो जाने वाला नहीं है, यहाँ ही रिफ्लेक्ट होने वाला है, तो ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग जो भी होगा, तो मतलब मुझे यहाँ पे ऐसे मान लो मैंने दो आर्क ले ली। कौन से वाली आर्क ले ली? यहाँ से v इंटू टॉ की आर्क ले ली, यहाँ से ये आर्क यहाँ ले ली, समझना बराबर। यहाँ से ये आर्क मैंने ऐसे लगाई और यहाँ से मुझे ये, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक आर्क यहाँ v इंटू टॉ की लगाई, यहाँ से मैंने दूसरी आर्क लगा लिया। अब मैंने क्या कर लिया? एक क्या ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे? हाँ, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी वेव, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही समझ लो, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी है, ठीक है। यहाँ से मैंने आर्क लगाई ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने v इंटू टॉ की आर्क लगाई तो ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये क्या ड्रॉ किया मैंने? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ कर लिया? तो ये मैंने रेडियस ले ली और टेंजेंट ले लिया। ई सी या ई सी क्या है? टेंजेंट है, देखो, ठीक है। तो वी नेक्स्ट कंसिडर अ प्लेन वेव ए बी इंसिडेंट एट अ एंगल आई on a reflecting surface mn if v represent the speed of the wave in the medium and if tau represent the time taken by the wavefront to advance from the point b and c, then the distance bc is equal to v into tau। जैसा हमने आगे भी ये डिस्टेंस क्या लिया है? v into tau लिया है। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, जो रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट होता है ये वाला, ड्रॉ स्फीयर ऑफ रेडियस v इंटू टी। मैंने यहाँ से क्या कर लिया? रेडियस लेके आर्क लगा ली, ठीक है। v into draw from point A shown in figure 10.6. Let CE represent a tangent. CE क्या है? Tangent plane drawn from the point C to this sphere. Obviously AE is equal to BC is equal to V into T। जैसे क्यों AE is equal to V into T बोल सकते हैं? क्योंकि हमने वही तो आर्क लगाई v इंटू टी की, तो ये डिस्टेंस v इंटू टी है, तो ए भी क्या हो जाएगा? v इंटू टॉ, सॉरी v इंटू टॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आगे जैसे किया है सभी टाइम, वैसे ही आर्क लगा के टेंजेंट लेके सेकेंडरी जो वेव फ्रंट है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इफ नाउ consider the triangle EAC and BAC, we will find that they are congruent and therefore, क्योंकि ऐसा आपको यहाँ पे मिल रहा है ट्रायंगल,
ठीक है। तो ये ट्रायंगल कैसे हो जाएगा, ये साइड, ये हाइपोटेनियस सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और ये जो एंगल बन रहे हैं आई एन आर वो भी सेम है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिल जाएगा आपको। द एंगल आई एंड आर वुड बी इक्वल, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Once we have the law of reflection and refraction, the behavior of prism, lens and mirror can be understood. अब behavior जो भी है lens, prism का आप easily understand कर सकते हैं. These phenomena were discussed in chapter 9 on the basis of rectilinear propagation of light. Here we just describe the behavior of the wavefront as they undergo reflection or refraction in refraction. Okay, in figure 10.7a we consider a plane wave passing through a prism. यहाँ पे देखो एक प्लेन वेव है और वो प्रिज्म से पास हो रहा है. क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, clearly since the speed of light waves is less in glass, the lower portion of the incoming wave front which travels through the greatest thickness of the glass, ये greatest thickness है, will get delayed, resulting in a tilt in the emerging wave front as shown in figure. ओके देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस ऐसे ऊपर जाते कम हो रहा है. तो ये जो वेव फ्रंट है, इंसिडेंट प्लेन वेव जो भी हो रहा है, अगर यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो वेव है उसको इतना ही डिस्टेंस का पास करना है, लेकिन ये जो वेव है उसको ज़्यादा डिस्टेंस पास करना है. तो ये आगे चला जाएगा तो ये टिल्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे ही नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको डिस्टेंस कम कवर करना है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है, तो यहाँ पे ये डिलेड हो जाएगा. तो ऐसा वेव फ्रंट आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, तो ये टिल्ट हो जाएगा, ठीक है ना. ये फिगर में क्या हो रहा है देखो, in figure 10.7b we consider a plane wave incident on a thin convex lens. ये convex lens है और ये इंसिडेंट वेव प्लेन वेव है, वो जा रहा है, यहाँ से पास हो रहा है. क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, the central part of the incident plane wave transverses the thickness of portion of the lens and इट इज़ डिलेड द मोस्ट. यहाँ पे ये मोस्ट डिले होगा क्योंकि यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कम होगी, ठीक है. तो देखो ये पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये नहीं पास होगा जल्दी, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और ये पीछे होगा, ये धीमे धीमे आएगा. तो यह डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेंगे, लेकिन ये कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ठीक है. द इमर्जिंग वेव फ्रंट हैज़ अ depression at a center and therefore the wavefront becomes spherical and converge to the point F which is known as the focus. ओके तो ये यहाँ पे ऐसा होगा, मतलब ये ऐसा जा रहा है, आप समझ सकते हो. यहाँ पे उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ पे ये डिले हो जाएगा, ठीक है. और ये क्योंकि ये क्या हो, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, और ये यहाँ उसको मिलेंगे, मतलब ये तीनों तीन यहाँ पे कन्वर्ज होगी, तो ये हो गया फोकस पॉइंट. इन फिगर्स 10.7 सी अ प्लेन वेव, यहाँ भी ये प्लेन वेव है, ये कहाँ जा रहा है, मतलब प्लेन वेव इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर. अब ये मिरर है, ये लेंस है, ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, एंड ऑन रिफ्लेक्शन वी हैव अ स्फेरिकल वेव फ्रंट. अब ये यहाँ से यहाँ तो पास होने वाला नहीं है, रिफ्लेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा मिरर है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन होगा. यहाँ पे अगर ये यहाँ पे जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से जाएगा ये रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से जाने पे रिफ्लेक्ट. अपने 10th स्टैंडर्ड में ये फिगर सभी कुछ देखिए, रिफ्लेक्ट होके एफ पे वो मिलेंगे. इन सिमिलर मैनर वी कैन अंडरस्टूड द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय कॉनकेव लेंसेज एंड कॉनकेव लेंसेज एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है. तो ये सभी कुछ है यहाँ पे. फ्रॉम द अबव डिस्कशन it follows that the total time taken from a point on the object to the corresponding point on the image is the same, measured along at any ray. For example, when a convex lens focuses light from a real image, although the ray going through the center
traverses a shorter path but becomes of the slower speed in glass, the time taken is the same as for rays traveling near the edges of the lens. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर इसको इतना डिस्टेंस कवर करना है, इसको मतलब ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर तीनों का अगर टाइम, यहाँ पे टाइम मानो t1 लग रहा है और यहाँ पे मान लो टाइम t2 लग रहा है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम होता है। अब मैंने टाइम को कंसिडर कर लिया तो मैं जो भी स्पीड है v1 उसको नीचे ला रही हूँ। यहाँ पे मान लो यहाँ पे v2 स्पीड है और यहाँ पे d1 मतलब डिस्टेंस यहाँ पे d1 है और यहाँ पे d2 है। मैं ये दोनों इक्वेशन, एक यहाँ इसके लिए लिखा है मैंने, दूसरा इसके लिए लिखा है। अब बराबर समझना, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे डिस्टेंस d2 ज़्यादा और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अगर ग्लास में से अगर पास हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। अगर यहाँ इतनी वेलोसिटी हो रही है, यहाँ से इतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी। मतलब डिस्टेंस कम ज़्यादा हो लेकिन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो रेशियो है t1 t2 का, t1 डिस्टेंस कम ज़्यादा हो लेकिन उस पर उसके साथ जो डिवीज़न में नीचे वेलोसिटी दी गई है वो भी क्या हो रही है, कम है, ठीक है, क्योंकि ये मिरर है। तो अल्टीमेटली जो t1 t2 का रेशियो आपको मिलेगा वो सेम मिलेगा, वही बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस फोकस इज लाइट टू फ्रॉम अ रियल इमेज ऑल द रे गोइंग थ्रू द सेंटर ट्रेवल्स इज अ शॉर्टर पाथ बट बिकॉज ऑफ द स्लोअर स्पीड इन ग्लास, स्पीड क्या है, स्पीड कम होती है, द टाइम टेकन इज़ द सेम एज फॉर रेज ट्रैवलिंग नियर द एजेस ऑफ द लेंस। एजेस में भी जो होगी वो मतलब रेशियो सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक नंबर 10.3.3। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डॉपलर इफेक्ट।